पेपर हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, क्या पेपर लीक नहीं होगा क्या? ये हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कैसा हमें नहीं पता सर। इस देश का सिस्टम पूरी तरीके से खोखला हो चुका है। ये सारी गलतियां सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रसाद। तू मत जा, तू मुस्लिम है, तेरे पे चीजें हाईलाइट ज्यादा होगा, तेरे पे अटैक ज्यादा होगा। कि जो दल बदल करें उनको आप 20 साल के लिए बाहर कर दो। एयरपोर्ट पे समोसा सस्ता करना कोई जनता का मुद्दा नहीं है। अब जो बच्चे मर गए उनका जिम्मेदार कौन है? जो गोदी मीडिया है ना वो नजर नहीं आएगी प्रोटेस्ट में। जिस तरीके से ब्लिंकिट 10 मिनट में तुम्हारे घर पे सामान पहुंचा देता है, उसी स्पीड पे हमारे देश में पेपर लीक हो रहे हैं। भाई हमें पता क्या बताया जाता, पाकिस्तान से आगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी पर आपका। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना चल रहा है और मेरे साथ काफ़ी कॉकरोचेस मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिकेत शेवरे और मैं ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर से आए हो, मध्य प्रदेश से। आप कहाँ से? मैं हैरी हूँ, मैं ग्वालियर से आया हूँ। आप भी ग्वालियर से? आप? जी सर, ग्वालियर से आए। अच्छा, तो क्यों आए हुए हैं? हम आप जानते हैं, सभी जानते हैं ये संघर्ष किस लिए चल रहा है। संघर्ष क्या है? ये संघर्ष सिर्फ नीट, जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, झूठे वादे हो रहे हैं, पेपर लीक्स हो रहे हैं, लगातार छल कपट हो रहा है। अच्छा, छल कपट क्या हो रहा है? और नीट का पूरा बताइए प्रोस्पेक्टिव। नीट का आप जैसे जानते हैं, अभी जो रिसेंटली अभी पेपर हुआ उसमें लीक हुआ है वो, ठीक है। लगातार 12 बच्चे सुसाइड हुए हैं। उनकी जिम्मेदारी किसने ली? उनका दर्द किसने समझा? कॉकरोच जनता पार्टी ने। कांग्रेस जनता पार्टी तो समझ रही है। जे आज संघर्ष हम ये संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, हम बच्चों को न्याय दिलाने के, हम खुद स्टूडेंट हैं। आज हम क्या पढ़ते हैं? हम तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। जीडी क्या बात है, पेपर आने वाले हैं कभी उसके। एसएससी जीडी का करंट में भी लीक हुआ था, आप भी जैसा जानते होंगे। तो लगातार ये छलकपट हो रहे हैं और एक ही डिमांड है पिछले 15 दिनों से, रेजिग्नेशन चाहिए हमें। लेकिन वो कोई नहीं। रेजिग्नेशन चाहिए या सुधार चाहिए? क्या पता दूसरा जो है बदलाव जिम्मेदारी लेने से होता है। जिम्मेदारी आप लोगे, रेजिग्नेशन दोगे, सीट छोड़ी जाएगी, उसके बाद रिफॉर्मर्स होते हैं। जब आप पहले जिम्मेदारी ही नहीं लेना चाह रहे तो रिफॉर्म कैसे होंगे? आप यही जवाब है हमारा, बस यही सत्य है। अच्छा, यही सत्य है और यही जवाब है। आप जिसका रेजिग्नेशन मांगने की बात करें कि भैया सीट छोड़ दो, वो नहीं तो फिर कौन? वो नहीं तो फिर सोनम वांगचुक जी। सोनम वांगचुक जी, अच्छा, उनको क्या बनाया जाए? शिक्षा मंत्री बनाया जाए। आप जिसको कह रहे हैं कि भैया रिजाइन दे दो, तो वो चुना किसने चुना? वो जनता के वोटों के द्वारा चुना गया। वो वोट हमारा अधिकार था और उन वोटों के द्वारा जो हमने अपनी चुन के मजबूती दी, सरकार लेके आए, लेकिन उन वोटों के द्वारा जेबों में से पैसा, हमारी जेबों से पैसा निकाल के खाया जा रहा है लगातार हमें, ठीक है। कोई व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा होता है। टेलीग्राम बंद करवा दिया, आप कैसे लिए? आप जानते हैं टेलीग्राम जानते हैं? वीपीएन जानते हैं? वीपीएन क्या होता है? बच्चे हैं, जो जंजीस हैं सबरे, क्या होगा? वीपीएन यूज करके चल रहा है, ये कोई समाधान हुआ? इट इज अ जोक। वीपीएन बंद करना इज अ जोक। फॉल्स टैक्टिक्स हैं ये, सिर्फ आपको झूठ को छुपाने की टैक्टिक्स हैं ये, बस। लेकिन अब तो जो है आर्मी का यूज कर रहे हैं लगातार, जो है हेलीकॉप्टर से जो है पेपर जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, सब कहने की बात है। पेपर लीक क्या, पेपर हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, क्या पेपर लीक नहीं होगा क्या? ये सिस्टम ही इतना खराब हो चुका है, निकम्मा हो चुका है। एमपी में 14 लाख में वैकेंसी, पटवारी की वैकेंसी बिक रही है, जिन्हें मध्य प्रदेश की राजधानी तक पता नहीं है, उन्हें टॉपर आ रही हैं वो पटवारी में, और उनकी पोस्टिंग भी हो चुकी है। बस स्टार्टिंग में ये लोग कार्रवाई का नाम लेते हैं और उसके बाद में जो पोस्टिंग कर देते हैं। मध्य प्रदेश में लास्ट पटवारी के एग्जाम होते हैं मध्य प्रदेश में। 15 लाख में सीटें बिची हैं। आपने पर्चा क्या ले रखा है? ये गांधी जी हैं, ये देश की आइडियोलॉजी है। इन्हीं की आइडियोलॉजी की, बाबा साहब जी की आइडियोलॉजी पे देश बना है। क्या आइडियोलॉजी है गांधी जी की आइडियोलॉजी? अहिंसा, प्रेम, सद्भावना, न्याय। ये गांधी की आइडियोलॉजी सब जानते हैं। ये बाबा साहब जी की आइडियोलॉजी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माता कहा जाता है इनको। हमारे अधिकार बताओ यार, एक बात बताओ, जब आईडी बनी थी मैं भी फॉलो कर रहा था, मैं भी देख रहा था कि भैया क्या स्कोप है। भैया 10 मिलियन, 5 मिलियन ऐसे लगातार जो है चुटकियों में जो है हो रहे थे, कई लाखों। भीड़ तो यार कम लग रही है। आपको लग रहा है कि भीड़ तो काफ़ी है, क्योंकि हम ग्वालियर से आए हैं। सोचो कि हम ग्वालियर इतने दूर से आए हैं, बहुत लोगों को देखा है स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे बहुत लोग हैं। अभी क्या है कि यहाँ पर एंट्री जो कर रहे हैं ना, तो पर पर्सन वाइज हो रही है, तो टाइम लग रहा है। काफ़ी बहुत लोग हैं, कम से 10-20 हज़ार से कम बंदे नहीं होंगे, स्टूडेंट नहीं। 10-20 हज़ार? ग्वालियर की हर गली, हर मोहल्ले में कांग्रेस जनता पार्टी के
कॉकरोचेस रहते हैं। जाते हैं और जिंदा हो रहे हैं, वो अपने अधिकार के बारे में जान रहे हैं और सत्य की आवाज उठा रहे हैं। हमारे पिछले प्रोटेस्ट में तो लोग लाल हिट लेके आ गए थे कॉकरोचों को मारने के लिए। वो विरोध प्रदर्शन है, वो डर है, वो डर है। वो आप जानते हैं कि वो डर आप है। सीजेपी से डर है? वो सीजेपी से डर नहीं है, ये देश के युवाओं से डर है उनको। इस बार चंबल के कॉकरोच आए हैं तो हिट वाले नजर नहीं आएंगे। इस बार चंबल के कॉकरोच आए हैं, अच्छा, नजर आ गए तो क्या करेंगे? नजर आएंगे वो देखते ही भाग जाएंगे, वो उल्टा उन्हीं पे छिड़काव हो जाएगा हिट का। क्या नाम है आपका? रमेश, कहाँ से आए हो? बिहार से। बिहार से आओ। तो बिहार में तो भैया पढ़े लिखे IPS IAS बहुत निकलते हैं, जी हाँ, कॉकरोच निकल रहे हैं। कॉकरोच निकलेंगे ही ठीक है, क्या जो पोस्टर ले रखा है क्या मतलब है? जी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कैसा होता हमें नहीं पता सर, हमें नहीं पता। क्या नहीं पता? यही जो क्या लिखा है। किसी ने पकड़ा दिया था क्या? जी नहीं, मैंने खुद पकड़ा है। अच्छा, तो क्या है इसका मतलब? क्या इसका मतलब यही है कि मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता तुम्हें? पता यहाँ खड़े क्यों हो फिर? यहाँ हम प्रोटेस्ट के लिए खड़े हैं। किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो? ये जो 22 लाख बच्चों का जो भविष्य खराब किया है धर्मेंद्र प्रधान ने, कर दिया खराब, कर दिया। जी बिल्कुल, ये खराब ही किया हुआ ये लीक हुआ। इसका मतलब क्या है? इसमें हमारा देखो, उनके साथ हमारा कोई वो रिलेशन नहीं है जिन बच्चों का भविष्य खराब हुआ, लेकिन हमारे देश के बच्चे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। क्या करते हो? मेरा खुद का बिजनेस है, सप्लाई करता हूँ मैं। सप्लाई करते हो? जी। मतलब दिन का अमूमन कितना कमा लेते हो? दिन का 1500-1600 हो जाता है हमारा। अच्छा, तो 1500-1600 रुपए छोड़ के धरने के लिए आए हो? जी बिल्कुल। ठीक है। गुलाब पकड़ा है हाथ में, क्या मतलब? गुलाब यही प्यार का संदेश है, एक दूसरे से हम मिल के रहें, हमेशा अमन शांति में रहें। जी। ठीक है। और ये बताइए, आप अपने आप को कॉकरोच मानते हैं? जी बिल्कुल, जब हम नहीं मानते लेकिन हमारे बच्चों को कहा गया कॉकरेज, तो वहाँ तक हम भी उनके बाप ही हुए हैं, तो हम भी कॉकरेज ही हैं। अच्छा, तो आपके बच्चे भी हैं? जी हाँ। क्या पढ़ाई करते हैं? जी वो तो अभी छोटे 7वीं क्लास में हैं। अच्छा, सरकारी स्कूल में है प्राइवेट? सरकारी में। सरकारी स्कूल में है। अच्छा, तो सरकारी स्कूल में है। और सरकार किसकी है? सरकार ये नाम रेखा गुप्ता जी की। दिल्ली में ही हो? हाँ जी। ठीक है, दिल्ली में भाजपा की सरकार है। हाँ जी। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रसाद। हैं? धर्मेंद्र प्रसाद। ये हैं हमारे देश के युवा, धर्मेंद्र प्रधान है भैया, धर्मेंद्र प्रधान, जिनका आप इस्तीफा मांग रहे हैं वो धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, उनकी जो है कोई क्वालिफिकेशंस पता है कितना पढ़े हैं? नहीं जी। चलिए, किसको होना चाहिए? अगर वो नहीं तो कौन? शिक्षा मंत्री। देखिए, नौजवान को होना चाहिए, पढ़े लिखे शिक्षित होने चाहिए। अच्छा, नौजवान को होना चाहिए, तो क्या मानते हैं कि आपको बना दिया जाए? मैंने पहले ही बता दिया भैया, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जी, मैं उनके समर्थन में आया हूँ, क्योंकि कल हो के मेरे बच्चों के साथ कभी ऐसा ना हो कि आज उनके साथ हुआ कल हमारे बच्चों के साथ हो जाए। हाँ इसलिए आप आए? जी बिल्कुल। तो बिहार से आए या दिल्ली से ही आए? मैं दिल्ली से ही आया हूँ। अच्छा, दिल्ली में बिजनेस करते हैं, तो आपने जो है कुर्बानी दी है 1500 रुपए की आज प्रोटेस्ट में। जी बिल्कुल, ये 1500 रुपए की बात नहीं है, ये उनके माँ बाप छोटी से इतना बड़ा करके यहाँ तक पहुँचाते हैं, इस लेवल तक पहुँचाते हैं। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को IPS बनना है, और इतने आसानी से गवर्नमेंट लीक करवा देती है, इस पर ध्यान नहीं रख पाती। आप यहाँ पे आई हैं प्रोटेस्ट में, प्रोटेस्ट का टाइम भी खैर अब तो खत्म हो चुका है, तो आपके मेन मुद्दे क्या? हमारे मेन मुद्दे ये हैं कि प्रधान जी रिज़ाइन करें, और ये अच्छा है कि सब एक साथ यहाँ पे इकट्ठे हो पा रहे हैं। जो अंदर से आक्रोश है युवा का, वो सबको सुनाई दे रहा है, बबल करके आ रहा है सरफेस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा यहाँ आने का यही मुद्दा था कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँ, इसमें हिस्सेदार बनूँ, और जो आवाज़ उठाई जा रही है उसको और बुलंद करूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि आप सारी में आई हैं, तो बेसिकली मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप किसकी पढ़ाई कर रही हैं या क्या? मैं बाय प्रोफेशन एक फैशन डिज़ाइनर हूँ। डिज़ाइन? हाँ जी। और आपने मेरी साड़ी की बात पूछी, ये हमारी रोज़मर्रा के कपड़े हैं जो हम रोज़ वैसे भी पहनते हैं, और ये एकदम सही जगह, सटीक जगह है इस चीज़ को प्रदर्शित करने की। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हो? मैं खुशवंत हूँ, दिल्ली से आया हूँ। क्या करते हैं? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। करते क्या पढ़ाई? PhD कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आने के मेन क्या रीजन है? मेन कारण ये है कि जिस सरकार में अब डर खत्म हो चुका है, वो किसी भी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती है, चाहे कितने भी दुर्घटनाएं हो जाए एग्ज़ाम को लेकर के, इंस्टीट्यूशंस कैप्चर को लेकर के, वो अब ज़रूरी नहीं समझते कि उनको एड्रेस करें, उनको अपनाएं, अपनी गलतियां माने। तो हमारा मुद्दा ये है कि जो सरकार भूल गई है अपनी अकाउंटेबिलिटी लेना, उसको याद दिलाएं कि अभी भी वो लोगों के लिए काम करती हैं। अब आपसे कुछ जेंजीज वाले सवाल पूछूं, क्योंकि कहते हैं कि CJP जो है जेंजीज की पार्टी भी है, ठीक है? यहाँ पे जो है जिस तरीके से जो माहौल बन रहा है, ऐसा नहीं लगता कि आपको मुद्दे से भटक जाएंगे फिर लोग? कौन सा वाला माहौल? मतलब ऐसे शोर मचाना, जैसे कि कई मैंने यहाँ पे लोग देखे जो कि बूढ़े भी लोग आए हुए थे,
उन्हें ज्यादातर मतलब एक ही मुद्दे को लेके पता था कि हाँ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इसके अलावा आपको नहीं लगता कि और जागरूक करने की? बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन हम एक एक करके जा रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा ये है शिक्षा का। अगर हमारा यूथ जो हमारा भविष्य है वो ही पढ़ नहीं पाएगा, मान लीजिए अगर एक बच्चा अभी एग्ज़ाम देने में विफल रहता है, किसी भी सरकार की गलती की वजह से दे नहीं पाता है, उसके आने वाले कुछ साल खराब होंगे, तो हमारा जो देश है आगे की तरफ, फ्यूचर की तरफ हमारी ट्रेजेक्टरी बनेगी नहीं, कुछ होगा नहीं हमसे। सीजेपी ग्रीन फ्लैग है या रेड फ्लैग है, और ग्रीन फ्लैग है तो क्यों? देखिए, मैं अभी उसको ग्रीन या रेड फ्लैग में नहीं नापना चाहता। मैं चाहता हूँ कि अभी देखते हैं कितना काम करेंगे वो, कितना रिजल्ट आ पाता है। और ऐसा नहीं है कि वो ही काम करेंगे, हम लोग सब मिलके उनके साथ देखते हैं कि हम कितना चेंज ला सकते हैं, कितनी चीज़ें बदल पाएंगे। 1 से 10 के पैमाने पे कितने नंबर देंगे? अभी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, 7.5। अगर जैसे कि आपके जो नेता हैं वो तो इन्फ्लुएंसर बनी गए हैं एक तरीके से, कि जिस तरीके से काफी लोग फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन अगर बात करें यहाँ भीड़ की तो उस हिसाब की भीड़ क्यों नहीं? यार देखिए, ये हमारे नेता ही नहीं है, अभी हमने डिसाइड नहीं किया है। अभी तो ये बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, अच्छी चीज़ के लिए कर रहे हैं। और भीड़ इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि जो सरकार में डर नहीं है वो डर स्टूडेंट्स में है। उनको पता है कि अगर वो किसी भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जाते हैं, अपने कॉलेज या फिर स्कूल के बाहर जाकर ऐसी अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो शायद उनके ऊपर भी कुछ रिप्रिकॉशन हो सकते हैं। तो बिल्कुल डर बना रहता है बच्चों में। तो यहाँ जो बच्चे आए हैं वो कुछ बहुत छटछटा के आए हैं जिनमें शायद डर कम है, या फिर जिनको लगता है कि उनका जो उनको देश को बदलना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है जिन्हें। अगर आपकी पार्टी एक मीम होती तो वो कौन सी मीम होती? फेल्ट क्यूट माइट बाय ईडी सीबीआई ईसीआई मीडिया लेटर। ओह वाओ, नेक्स्ट ओके, we really don't agree with the analysis. We really don't. Hyphen. नेक्स्ट, उनकी pronunciation है ये। नेक्स्ट। ये आपने देख ही लिया है। क्या रे तेरी बहन बोल नहीं सकती थी, ओ बोलने लगी। हाँ, तो वी हैव कैरोसेल ऑफ मीम्स। बहुत हम हंसी मजाक से एक व्यंग से अपनी बात रखते हैं। हमने अभी तक किसी भी प्रोटेस्ट में हिंसा नहीं देखी है, हिंसा नहीं होगी, और ये बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट है। और इसी तरीके से अगर धर्मेंद्र प्रधान पीसफुल तरीके से अपना रेसिग्नेशन दे दे, बहुत अच्छा होगा। किसी ऐसे इंसान को मौका दीजिए जो काम कर पाए। क्या नाम है आपका और कहाँ से आई हैं? मेरा नाम भूमिका है, मैं नोएडा से आई हूँ। अच्छा, यहाँ जो आप लेके आई हैं जो बड़ा सा ये पर्चा, इसका क्या मतलब है, जरा इसका हिंदी में बताइए। हिंदी है सर, लिखा इंग्लिश में है बस। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री को इस देश की जनता ने वोट दिया और उन्होंने वोट के बदले भूखमरी, गरीबी, इलिटरेसी, महंगाई, पेपर लीक, स्टूडेंट सुसाइड, गोदी मीडिया, पॉपुलेशन, भाई सब तमाम पॉल्यूशन जी तमाम जो है आप लिख के लाई हैं। हाँ, अभी कम पड़ गया। हाँ, एक और पर्चा ले आती साथ में। एक ही दो ही आते हैं ना मेरे। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए यहाँ आने के आपके जो है धर्मेंद्र प्रधान से क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान से कुछ नहीं चाहती, क्योंकि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के हटने या ना हटने से कुछ नहीं होगा। इस देश का सिस्टम पूरी तरीके से खोखला हो चुका है। ये सारी गलतियां सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है। तो मैं चाहती हूँ इस देश के प्रधानमंत्री से कि वो कुछ करें, वो इस्तीफा दें। अगर उनसे देश नहीं चल रहा है तो वो इस्तीफा दें। तो वो नहीं तो फिर कौन? वो नहीं तो फिर कौन? वो नहीं तो फिर इलेक्शन होगा, और इलेक्शन में जो जनता को लगेगा, जिस तरीके से एक बार इस देश में से कांग्रेस हटाई गई थी, अब मुझे लगता है वक्त आ गया कि भाजपा को भी हटाया जाए। डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि अगर आपका स्टेट आपके विकास के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, आपकी बेसिक फैसिलिटीज आपको नहीं दे पा रहा है, तो आप उसे हटा के कोई और विकल्प चुने और फिर देखें कि वो कैसा कर रहा है। तो जो दीपके जी हैं, दीपके जी दूसरा विकल्प है? नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं सर आप? फिर कौन है, कौन क्या लगता है? सीजेपी को सपोर्ट करने का मतलब जो है रीजन बताइए। किसको? सीजेपी। मैं सीजेपी को सपोर्ट करने नहीं आई हूँ। अच्छा। ये जंतर मंतर सीजेपी का नहीं है। ये जंतर मंतर इस देश की राजधानी का है, और इस देश का हर नागरिक यहाँ पे आ सकता है प्रोटेस्ट करने। आपके कड़वे सवाल से बचने के लिए फातिमा गुप्ता बता दूं तो चलेगा क्या? कड़वे क्यों होंगे मेरे सवाल? क्योंकि नाम से फर्क पड़ता है इस देश में। अच्छा, और ये किसने सिखाया आपको? किसने सिखाया? बीइंग स्टूडेंट, बीइंग एडल्ट, आई डोंट थिंक ये सिखाना जरूरी है, पता सबको होते हैं। अच्छा, तो आप जो कहना चाह रही हो साफ शब्दों में कहिए कि कड़वे सवाल से, मीठे सवाल से, सवाल होता है, कड़वा या मीठा उसमें मैं तड़का नहीं मारता। जो फर्स्ट
प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने अपने दोस्तों को पूछा कि चलना है कि नहीं, उन्होंने बोला कि तू मत जा, तू मुस्लिम है, तेरे पे चीज़ें हाईलाइट ज़्यादा होगा, तेरे पे अटैक ज़्यादा होगा। बट दिस टाइम आई थिंक मुझे याद आया टैगर जी के लाइन की जो थी, तो डाक शुने क्यों ना आशे तब एकला चलो रे, एकला चलो रे, एकला चलो रे। अगर तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी बातों से कोई आ नहीं रहा तो तुम अकेले आवाज़ उठाओ, अकेले सामने आओ। कहाँ पढ़ती हैं, क्या पढ़ती हैं? मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यूपीएससी? जी, मैं असम से हूँ। असम से हैं? जी अच्छा, असम में भी तो भाजपा की सरकार है। जी। वहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आई थिंक मतलब नॉट ओनली असम, इंडिया के जो पॉलिटिकल सिस्टम है हिंदू मुस्लिम पर बेस्ड है। बट असम में गवर्नमेंट इज डूइंग रियली वेल, जॉब्स दिया जा रहा है। मुझे पार्टी से फर्क नहीं पड़ता है, मुझे सिस्टम से फर्क पड़ रहा है। अगर कुछ गलत हो रहा है, कोई सिस्टम किससे बनता है? चलिए ये बताइए, एक पार्टी बना, जैसे अभी ये सीजेपी बन रही है, एक पार्टी बनाने के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या नॉर्म्स हैं, बताइए। अगर पार्टी सीजेपी, मैंने पहले ही बताया, मुझे कोई भी पार्टी से फर्क नहीं पड़ता है। मेरी जो मांग है कि एजुकेशन सिस्टम पर एक स्टेबिलिटी लाया जाए, वही है, चाहे वही तो इनकी मांग है। जी, तभी मैं आई हूँ उनके प्रोटेस्ट में, मतलब सपोर्ट करती है, क्योंकि वो हमारे आवाज़ उठा रहे, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि मतलब हम भी शामिल हो जाए। मतलब सपोर्ट करें, जिम्मेदारी। जी ठीक है, तो पार्टी कैसे बनती है, ये कैसे अभी किस स्टेज पे पहुंचे हैं? अपडेट जानना चाह रहा हूं। अभी तो प्रोटेस्ट स्टेज में है। पार्टी के लिए सबसे पहले एक लीडर चाहिए, फिर सपोर्टर चाहिए जो ऑलरेडी सपोर्टर्स तो हैं ऐसे भी जो नॉन वोटर हैं, वो काउंट होंगे? सपोर्टर ऑफ कोर्स काउंट होंगे, बट बीइंग अगर वोटर की नज़र से देखा जाए कि 18+ जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है 18+, वो फिर उसका काउंट अलग है। वोटिंग इंस्टाग्राम पे होती है या बूथ पे होती है? ऑफ कोर्स वोटिंग का हमारा जो देश का सिस्टम है उसी तरीके से होगा। ठीक है, लेकिन इंस्टाग्राम पे देखें और जमीनी स्तर पे देखें तो आपको कितना फर्क लगता है? हम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसे कोई भी फॉलो कर सकते हैं, कोई भी सपोर्ट करते हैं। बट आई थिंक द रियल जो सपोर्ट होता है वो जो ग्राउंड में आते हैं, जो सामने आते हैं, वो रियल सपोर्टर्स होते हैं। जिस हिसाब से आजकल जो है कई नेता आते हैं बढ़िया, कोई रैपिडो पे जोमेटो पे घूमते फिर भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। अगर आपके नेता साहब भी चले गए भाजपा में तो यही दुख की बात है। हम इसमें पॉलिटिकल गेम नहीं कर रहे, बट जो सीजेपी का एक मैनिफेस्टो पॉइंट है कि जो दल बदल करें उनको आप 20 साल के लिए बाहर कर दो, मैं 150% सपोर्ट करता हूँ। बिकॉज अगर आपको मैंने इलेक्ट किया है आपकी पॉलिसीज़ के लिए, फिर आप जाके 6 महीने बाद बदल जाएं तो मेरा वोट तो ज़ाया गया, वो तो क्रिमिनल है। आपने मुझसे फ्रॉड किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ना चीफ इलेक्शन कमीशन लेता है, ना इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ले पा रहा है। तो इस मामले में चाहे जहाँ मर्जी जाएं, ये मूवमेंट ख़त्म नहीं होगा। मैं मूवमेंट से जुड़ने आया हूँ, किसी इंडिविजुअल से जुड़ने नहीं आया। कुछ समय पहले जो है नेता साहब को जो है चाटा भी पड़ गया था। जी, कुछ समय पहले चाटा मार दिया था। देखिए, ये तो छोटी चीज़ है। गांधी जी, हमारे पुरखों ने, मेरे दादाजी ने खुद पार्टिसिपेट किया था इंडिपेंडेंस में, लाठियाँ खाई हैं, जेल गए हैं, तब अंग्रेज़ थे। ये भी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बदलने के लिए घर बैठ के तो होगा नहीं, खाने पड़ेंगे डंडे चांटे खाने पड़ेंगे। कल मुझे भी कोई यहाँ पकड़ के जेब में ले जाए, हम जो हो पाएगा करेंगे। बट अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हैं तो अपने देश पे देश प्रेम की बात ना करें। देश प्रेम यही होता है। मेरे पास ऑप्शन है, मैं बाहर चले जाऊँ, आज ऑप्शन है, बट मैं इसलिए यहाँ पे हूँ बिकॉज देश प्रेम आपका कर्तव्य बनता है। अगर आपको इस मिट्टी ने दिया, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं IIT में गया था, IIT टैक्स फंडेड है, इतनी सी फीस थी हमारी, और मेरे फादर आर्मी में थे तो उससे बड़ी सहूलियत हुई थी। बट मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस आने का एक मतलब था कि मैं टैक्स दूं। अब मेरा टाइम आता है वापस देने का कंट्री को। यहाँ से सीख के बाहर के टैक्स भरें तो क्या फ़ायदा? और उसी तरह अगर मेरा हाल अभी ठीक है और मैं इनको अपने हाल पे छोड़ दूं, ये बात सही नहीं है। तो चांटे पड़े, घूंसे पड़े, लाते पड़े, वो करना पड़ेगा। सत्याग्रह आसान नहीं होता, ये बात समझना है। कहाँ से आए हो आप और क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्य है, दिल्ली रोहिणी से आए हैं। आप सब? आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं हिंदू, ये मुसलमान है और ये भगवानों को नहीं मानता, पर तीनों साथ में आए क्योंकि ये भारत है और ये भारत सबका है, ये बताने के लिए स्पेशल। पर यहाँ तो धरना जो है कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। बिल्कुल दो, क्यों नहीं दो? आप बताओ क्यों ना दें? नीट एग्जाम के बारे में आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आपको सारी डिटेल है, आपको भी इनके साथ हमारे साथ आना चाहिए। आप उल्टा हमसे क्वेश्चन आया हूँ मैं पूछने। अच्छा, चांदी पूछिए ना, बताया मैंने तो इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल देना। ठीक है, यहाँ आने के मेन 3 कारण बताइए। यहाँ पे आने के मेन 3 कारण, सबसे पहले तो आपको पता ही है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। दूसरी बात, जो ये प्रोटेस्ट खराब करने आते 3-4 मीडिया, कुछ लोग कुछ ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ एक ही काम है, नफरत फैलानी, जिन्हें उल्टे क्वेश्चन पूछना।
दूसरा इनके लिए, तीसरा भाई जहाँ सवालों के जवाब देना तो काम है ना आप लोग, अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं। सवाल ही ऐसे करोगे बेहुदा, उनके जवाब क्या दूंगा मैं? ऐसे क्या सवाल? वो उसने पूछा नीट की फुल फॉर्म क्या है, नीट कब से शुरू हुआ था भारत में? अरे भाई ये तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर जिस चीज़ के लिए आप आए हैं तो जिस चीज़ की आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो तो पता होगा। मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, बस मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ यूथ आया हुआ है और जो चीज़ हो रही है सीख के लिए हो रही है और जो चीज़ चेंज होनी चाहिए मैं तो उसके लिए आया हूँ। और जो आपको वो बात पूछनी वो बताता हूँ मैं, पूछो। तो यहाँ पे आपने आके अभी एक रीज़न बताया कि भैया पेपर लीक हो जाता है, दूसरा रीज़न मेरा यही था कि यूथ के साथ चलना है, हमारे सिस्टम में खराबी है यार। एक तो बहुत सारे रीज़न है पर अभी फिलहाल सिर्फ एक ही है, शिक्षा व्यवस्था लेकर। शिक्षा व्यवस्था हमारे देश की ठीक होनी चाहिए, हम इसके बिल्कुल होना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा होगा टेलीग्राम बैन कर दिया इन्होंने, ऐसा अगर जो व्हाट्सएप कॉल को बैन हो गया अनपढ़ कहाँ से पढ़ेंगे? अनपढ़ कहाँ से पढ़ेंगे बताओ? अब ये बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं एग्जाम उस पर टेलीग्राम की वजह से लीक हुआ है तो इस वजह से वो टेलीग्राम पे सस्ता मिल गया है, तो मतलब तुम महंगा बेचोगे? वो बेचना ही क्यों है भाई? कुछ तो रिस्पेक्ट से कर लो, कुछ तो ईमानदारी से कर लो। कोई एक काम बता दो गवर्नमेंट का जो निष्पक्षता से या ईमानदारी से होता हो, सिर्फ अत्याचार होता है ईमानदारी से। आपने बताया कि हिंदू मुस्लिम और एक वो थे जो कि नास्तिक है, भगवान को नहीं मानते, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप यहाँ? रिप्रेजेंट ये कर रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान है और हमारा हिंदुस्तान में सबका है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, कोई भगवान को माने ना माने उसका भी है। वो बंदा जो मैंने बताया मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं, पर उसे पता है मैं पढ़ा लिखा हूँ, वो मेरे साथ आया, बोला भाई तू जा रहा है मैं भी जाऊँ, तू अकेला क्यों जा रहा है, तू मेरा भाई है, वो इस बेस पे मेरे साथ आया है। अच्छा, भाईचारे में। हाँ जी बिल्कुल भाईचारे में है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान सबका है। यहाँ ऐसा नहीं कि कोई यहाँ से वहाँ जाओ क्यों जाए भाई? हमारे पास पूरी आइडेंटिटी, हमारा देश है, हम क्यों जाएँ कहीं और? ये आपने जो पकड़ा हुआ है कि भैया बताने वाले को 2 समोसे और चटनी दोगे, बीजेपी में? जी तो ये बीजेपी में है जी, जहाँ मिल जाए, जहाँ जनता के मुद्दे उठाते हुए मिल जाए, वहाँ जिनको मिल जाए उनको हम प्राइज़ देंगे। अच्छा, तो ये इतना बहुमूल्य प्राइज आपने क्यों रखा है? देखिए, ये ऐसे पीआर कैंपेन और पेड कैंपेन करने वाले जो जनता के मसीहा बने बैठे थे उनको क्रिटिसाइज़ करना ज़रूरी है। एयरपोर्ट पे समोसा सस्ता करना कोई जनता का मुद्दा नहीं है, लेकिन आज जब इनके आप जाते हो एयरपोर्ट पे, फ्लाइट से घर जाते हो? जी नहीं, मैं तो बस से जाता हूँ। न्यूज़ खराब नहीं करने चाहिए। समोसे और चटनी तक थे ना, उसके बाद अब आवाज नहीं निकल रही, कहाँ मिसिंग हो गए? लोगों ने मजाक बना रखा है, नेता लोगों ने मजाक, उन्हें ईडी का डर हुआ, साला भाजपा में घुस के 50 करोड़ लिए, समझ रहा? हमारा ये वोट साला वैल्यू नहीं है भाई, वो अपना कानून बनाएंगे साला इलेक्शन खत्म करने के चक्कर में भाई। अच्छा, क्या बात कर रहे हो? क्या कह रहे हैं इलेक्शन खत्म हो जाएगा? इसीलिए तो सारे सांसद खरीद रहे हैं कि लोकसभा में बिल पारित कर दे और तानाशाही सरकार ले आए। सांसद खरीदे तो अच्छा, ईडी का डर क्यों दिखाया जा रहा है? बिल पास नहीं हुआ पिछला तो ये तिल मिला गए, इस बार सोच रहे हैं कि हम बहुमत लेके दोनों राज्यसभा लोकसभा में पारित कर दे। इनका मेन मुद्दा यही है, बस जो भी पार्टियां हैं उनको तोड़कर अपने में मिलाना और 3/4 बहुमत ले आना अपने लोकसभा में, ताकि वो संविधान को चेंज कर सके। सिंपल सी बात ये है, आज जहाँ 260 के आसपास सीटें हैं, 245 के पास जहाँ सीटें हैं, 270-75 आते ही इनके पास 2/3 सीट हो जाएगी और ये हर एक चीज़ चेंज करेंगे। जैसे इन्होंने अमेंडमेंट जो लाना चाहते हैं सभी सारे अमेंडमेंट लाएंगे, पूरा संविधान को, पूरे नियम कानून बदल देंगे ताकि बीजेपी अगले 50 साल तक राज करे। उनका काम है, कांग्रेस कहते हैं ना 70 साल, ये खुद भी 70 साल राज करना चाहते हैं, उसके बाद कहेंगे कि हाँ देखो हमने इतना कुछ कर दिया। मेरा एक इनका काम यही है। इनको ये बताइए, यहाँ पे आप आए हैं, क्या रीजन है? हाथ जोड़ के धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हैं और शांतिपूर्ण भी मांग रहे हैं हम भी, और हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं इस्तीफा दे दो, नहीं तो अभी ये ट्रेलर है, ट्रेलर पिक्चर अभी बाकी है, जिद्दी नहीं भाई। हम भी होंगे। क्या करोगे पिक्चर? कौन सी पिक्चर? अच्छा, आप हमें भड़काने के लिए सोच रहे हैं हम जूतों से मारेंगे? नहीं, जैसे आज दिल्ली में हो रहा है ऐसे पूरे भारत में जब तक हम इस्तीफा नहीं ले लेते शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहेंगे। और मेरा उन लोगों से सवाल है जो घर में बैठे हुए हैं, कृपया करके वो अंधभक्ति ना करे, देश से भक्ति करे, सरकार के खिलाफ जो मुहिम भक्ति करे लेकिन अंधभक्ति नहीं, और हमारा साथ दे, क्योंकि उनके भी बच्चों का भविष्य है, भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे, देश के साथ कहाँ पहुँच गया भाई? एजुकेशन सिस्टम आपको पता कहाँ पहुँच गया? मैं जहाँ रहता हूँ, आप 8वीं के बच्चे से 8वें का पढ़ा सुन के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। बात करते हैं 2047 में कहाँ पहुँचाने की देश को? भारत मुद्दा नहीं है। 2047 में किसने देखा कि क्या होगा? 2047 तक तुमने कहीं लिख रखा है हम जिंदा रहेंगे? काम करो ना, धीरे धीरे स्टेप बढ़ाओगे तभी तो विकसित। क्या करते हो? क्या कर? मैं स्टूडेंट हूँ।
किस चीज़? मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता हूँ। अच्छा क्या जी मिल एग्जाम जाएगी। कब आने वाला है? जी मिल जाएगी। हमें तो नहीं लग रहा क्यों आपको क्यों नहीं लग रहा? भाई अभी कितने पेपर लीक हो गए, कितने हो गए? अरे एक बात तो तैयारी करने में तो ऐसी गम तैसी हो जाती है, और जो बच्चे मर गए उनका जिम्मेदार कौन है? अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए। पेपर लीक हो रहा है लेकिन वो धर्मेंद्र प्रधान साहब उसमें संसद में जाता है, बोलता है हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है पेपर लीक का। जब मुद्दा बड़ा हुआ तब उन्होंने एक्शन लिया, सेना लगा दे। सेना का क्या मतलब बनता है यार पेपर में? पेपर शांतिपूर्ण कराओ। बताया जाता है हम पाकिस्तान से आगे हैं भाई, हमें पता क्या बताया जाता है? पाकिस्तान से आगे हैं भाई। पाकिस्तान कितना बड़ा देश है, बाल के बराबर नहीं है। मैं इस बाल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बाल के बराबर नहीं, उससे हमें शरीकत करवाते हैं। शरीकत करना अमेरिका से करवाओ ना, चाइना से करवाओ ना। हमको बताया जाता भाई हम पाकिस्तान जो गोदी मीडिया है ना वो नजर नहीं आएगी प्रोटेस्ट में, वो केवल मेलोडी यही करती रहती है। जो मेन मुद्दा के बारे में बता रहे हैं कितना फायदेमंद देश का है, किसान का मुद्दा है, स्टूडेंट का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा है, उसको उठाएगी नहीं। दिल्ली का मिनिमम वेजेस क्या है? बेकार के मुद्दे उसको गोदी मीडिया उठाएगी। दिल्ली का मिनिमम वेजेस क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं सवाल पूछने के लिए आया हूँ ना कि जवाब। फिर भी लगभग मेरे हिसाब से 18 से 20 हज़ार है नहीं है, लगभग है। आपको पता है दिल्ली में क्या चल रहा है? मैं सिस्टम से लड़ रहा हूँ और भारत की सबसे बड़ी संस्था से लड़ रहा हूँ। आने वाले टाइम में मैं आपको दिखा भी दूंगा मैंने क्या करा है। 12,000 13,000 दे रहे हैं बंदा यूपी बिहार से आके 5,000 का रूम लेके। तुम्हें लग रहा है वो आगे कभी जिंदगी में बढ़ पाएगा, अपने बच्चों को खिला पाएगा, पढ़ा पाएगा? तो जिस तरीके से जो आपने पकड़ रखा है लीक इट इंडिया फास्टेस्ट डिलीवरी सर्विस क्वेश्चन पेपर, क्या है इसका मतलब? व्हाट जिस तरीके से ब्लिंकिट 10 मिनट में तुम्हारे घर पे सामान पहुंचा देता है, उसी स्पीड पे हमारे देश में पेपर लीक हो रहे हैं। लेकिन जो चड्डा जी की वजह से, राघव चड्डा जी की वजह से अब टाइमिंग वाला तो वो हट गया कि गिग वर्कर्स को अब जो है आसानी हो गई। टाइमर उस पर दिखाता है लेकिन अब ऐसे टाइम की कोई पाबंदी नहीं है कि उनको पेनल्टी। इट्स जस्ट अ पन, इट्स जस्ट अ जोक। तो अभी भी कॉर्पोरेट्स प्रेशर करते हैं कि वो 10 मिनट में आए, तो वो तो अभी भी वैलिड है। चड्डा जी ने सिर्फ पार्टी बदली है और कुछ वो कर नहीं पाया है। ऐसा तो नहीं कि पार्टी बदली तो आप बोल भी नहीं रहे, क्योंकि कई दिन से उनकी कोई रील दिखी नहीं मुझे। हाँ भाई बोल तो नहीं रहे। तो ऐसा ही अगर दीपके जी करते कुछ समय बाद फिर आप लोगों की तो मेहनत बर्बाद हो जाएगी। दीपके जी ने सिर्फ हमें यूनिफाई किया है, उनके बिना भी ये प्रोटेस्ट चल सकता है और हम इस ग्राउंड में इसीलिए आए हैं। अगर वो हमें कल को रिप्रेजेंट नहीं करते तब भी हम अपना एजुकेशन सुधारने के लिए प्रोटेस्ट करते रहेंगे। ये थाली बजाने का क्या मतलब है यहाँ पे यार? थाली बजाने का क्या मतलब है? चीयर करना है बस, चीयर। जिस बहुत ही स्टूपिड सी चीज़ जो इन्होंने कोरोना में करी थी, ये थाली बजा के कोरोना भाग जाएगा, मतलब वो भी एक जो स्टुपिडिटी को कंटिन्यू कर रहे हैं नहीं, एक सटायर की फॉर्म में उसको यूज़ कर रहे हैं वो। आप दोनों कहाँ से आए हैं वैसे? दिल्ली। दिल्ली से आए हैं। बेसिकली आपके पॉइंट्स क्या हैं? हम एजुकेशन मिनिस्ट्री से और एजुकेशन सिस्टम से सुधार की उम्मीद रखते हैं और इसीलिए हम आए हैं यहाँ। क्या पढ़ाई करते हैं? मैंने अभी 12th पास किया है और मैं कॉलेज जाने वाली हूँ। आप सेम, मैंने भी अभी कॉलेज जाने वाले हैं, तो कॉलेज में क्या क्या जो है आप चाहते हैं कि ये चीज़ें हो मेरे जाते? सॉरी, जो सुधार हो, जैसे डीयू का सिलेबस मुझे लगता है डायनामिक नहीं है। इस न्यू एज के लिए वो चेंज होना चाहिए, अडेप्ट करना चाहिए टू द मॉडर्न 21st सेंचुरी। और जैसे कि ये जो प्रोटेस्ट है ये री नीट के लिए हो रहा है, तो यहाँ लोग नीट की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, बताइए। हाँ। मतलब नहीं है उसका, वो बहुत ही मिसट्रैक कर रहे हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आए हैं जो सुसाइड कर रहे हैं, जो इस मेंटल प्रेशर के थ्रू गुजर रहे हैं। आस्किंग कि सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है, नीट का फुल फॉर्म क्या है, वो बहुत ही ज्यादा। यहाँ पेपर देने थोड़ी आए। एग्जैक्टली, बताइए। हम पेपर देने नहीं आए हैं। तो सिर्फ नीट के लिए नहीं है, ये सीबीएसई, ओएसएम, एसएससी, इतने सारे पेपर लीक हुए हैं और एजुकेशन में ही प्रॉब्लम है इंडिया में, तो उसके ऊपर है। जैसा कि हम जानते हैं कि जेनजीज की पार्टी जो है सीजेपी को कहा जाता है, रेड फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग है। ग्रीन फ्लैग है तो क्यों है? अभी के लिए फिलहाल ग्रीन फ्लैग है। क्यों? क्योंकि एक ऑपोजिशन आ रहा है कंट्री में जिसकी बहुत ज़रूरत है, क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़रूरत है, तो अभी के लिए तो ग्रीन फ्लैग है फिलहाल। ठीक है। 10 आउट ऑफ कितने मास्क देंगे? सीजेपी को 10 on 10 राइट नाउ, तो इट्स डूइंग प्रीटी गुड। ओके, 5 ऐसी चीजें जो आपको अच्छी लगती हो, दोनों कंबाइन करके बताओ। 5 ऐसी चीजें जो इस पार्टी की आपको अच्छी लगती हो, एजेंडा। Okay, I think they have taken a very modern step when you talk about social media. That's one thing.
और जेनजी को मोबिलाइज किया है, इतना सारा यूथ उनके पेरेंट्स इधर आया, तो वो करना बहुत मुश्किल है और वो आए ये हैं। चीज़ आपने बताई है, लेकिन मैं कई लोगों से जब बात कर रहा था ना तो मास्क लगाते कि मैंने कहा फेस दिखाइए, तो कहते कि नहीं हमारे पेरेंट्स गुस्सा करेंगे। तो ऐसा क्या गलत है जो कि पेरेंट्स गुस्सा करें, जो अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर? क्योंकि देश में डर का माहौल है। इसके पहले भी इतने सारे प्रोटेस्टर्स जेल में जा चुके हैं। ऑफ कोर्स पेरेंट्स को चिंता है और उसमें कुछ गलत बात नहीं है, सारे पेरेंट्स को अपने बच्चे की चिंता है। हम इधर इसलिए आए हैं ताकि हम अपना फ्यूचर सुधार सकें। पेरेंट्स की चिंता जायज़ है। तो जिस तरीके से हमने देखा कि कैसे यहाँ पे रिफ्रेशमेंट का पूरा जुगाड़ है, क्योंकि पिछली बार दीप के खुद जो है पानी की कमी या कहीं कुछ भी गर्मी की वजह से गिर चुके थे, तो लोग कह रहे थे भैया ये कैसे लीडर हैं कि भैया पानी की कमी की वजह से गिर गए, बेहोश हो गए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप भी ऐसे प्रोटेस्ट में आना चाहेंगे या नहीं हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी तमाम जानकारी के बन रही है स्ट्रेट मिरर हिंदी के साथ।